निकाह तो करना चाहते हैं मगर तेरी मदद की जरूरत है। बल्कि तेरी मदद के बगैर हम निकाह कर ही नहीं सकते। नहीं तारा, मुझे तुम्हारी कसम, मुझे वाकई एहसास हो गया और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। पापा एक्चुअली ये दोनों निकाह करना चाहते हैं। तो भाई कर ले निकाह, दोनों बालिग हैं, इनका निकाह हो सकता है। पापा मसला ये नहीं है। ये क्या मसला है? उधर जाएंगे शादी पर और शादी रोक देंगे। लेकिन सरकार, मैंने तो तायरा से कहा कि मैं उसके साथ शादी में जाऊंगा। वाह वाह, आज तो बड़ी अच्छी लग रही है बहुत अरसे के बाद। ऐसे रहा करना। हाय हाय, कैसी बातें कर रहा है बशीर? अब इस उम्र में इतना तैयार होना अच्छा थोड़ी लगता है। अरे ये तो मेरी बेटी की शादी है, सोचा दिल के अरमान पूरे कर लो। लेकिन तू बता, कहाँ रह गया था? अरे क्या सोचने लग गया? कुछ नहीं। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कहाँ रह गए थे? और तुम तो मिठाई लेने गए थे ना, फिर खाली हाथ ही लौट आए। हाँ, वो यही तो मैं तुझे बताना चाह रहा था कि मैं बूटे हलवाई की दुकान पे गया था। इतना रश था, ऐसे लग रहा था सारे मोहल्ले को मिठाई चाहिए। तो मिठाई नहीं ली? मेरा नाम भी बशीर है, ऑर्डर दिया है, जैसे तैयार होगी ले आऊंगा। वो तो ठीक है बशीर, लेकिन हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब क्या करें? हमें जल्दी पहुंचना चाहिए ना। तू ऐसे करके तू रिक्शा लेके चली जा, मिठाई जैसे तैयार होती है मैं लेके आ जाता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अकेली चली जाऊं वहां? तारा कैसी बातें कर रही हो? तुम कोई बच्ची हो? और मैं जब यहाँ नहीं था तुम जाती थी ना हर जगह, अब क्यों नहीं? अरे जाती थी बाबा, लेकिन अब बेटी की शादी है, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे ना तो मेरी ऐनी का हौसला और बढ़ जाएगा, खुश हो जाएगी वो। मैं नहीं जा रही हूँ अकेली, तुम मेरे साथ चलो। ओहो, मैं कौन सा नहीं आऊंगा, मिठाई लेके मैं पहुंच रहा हूँ तेरे पीछे। अच्छा चल ठीक है, तो जाऊं मैं? हाँ हाँ। अच्छा, एड्रेस तो दीजिए, मैं कैसे आऊंगा? अरे हाँ, खुशी में भूल ही गई। ये ले वो ड्रेस, अब टाइम से पहुंच जाना। हाँ तू जा। जाऊं? हाँ मैं आ रहा हूँ पीछे। शुक्र है तुम आ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं। ये पहन लो। इतना खूबसूरत जोड़ा किसका है? ये मेरी मरहूमा अम्मी का है, लेकिन आज से सिर्फ तुम्हारा। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? अंकल क्या कहेंगे? ये उन्होंने ही तो दिया है और कहा है कि तुम्हें दे दो। उन्होंने अपनी बहू के लिए रखा था। मेरी शादी तो पता नहीं कब होगी, हो सकता है मैं शादी ही ना करूं, लेकिन तुम इसे पहनोगी तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वकार, मैंने कहा ना, मेरी और पापा की खुशी इसी में है कि तुम ये जोड़ा पहनो। मैं जानती हूँ वकार, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, और आज इस बात का एतराफ करती हूँ मैं कि अगर अदनान मेरी जिंदगी में ना होता तो तुम्हारे साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना अपनी खुशकिस्मती समझती। काश ये सब मुमकिन होता, लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं और तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं।
और दुआ करता हूँ कि इस दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें नसीब हो। वादा करो तुम भी एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लोगे। है नहीं, मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता जिसे पूरा करने का मुझे यकीन ना हो। लेकिन वकार जिंदगी ऐसे तन्हा नहीं गुजरती। मैं तन्हा कब हूं? मेरे साथ तुम्हारी यादें हैं ना। वकार मैं है नहीं, मैंने तुम्हें दिल से चाहा और इस जिंदगी की आखिरी सांस तक चाहता रहूंगा। जिंदगी में कब कौन सा मोड़ आ जाए किसे पता। खैर तुम मेरी छोड़ो, बाहर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। वकार तुम यहीं रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। कैसी लग रही हूँ? जितना सोचा था उससे ज्यादा खूबसूरत है। तारा बहन, आपको यूं अचानक देखकर एनी बहुत खुश होगी। जी भाई साहब, ये तो वकार बेटे ने मुझे मना कर दिया। कह रहा था कि एनी को सरप्राइज देना चाहता है, वरना मेरा जी तो बहुत बेकरार है अपनी बेटी को मिलने के लिए। लीजिए, एनी आ गई। एनी मेरी बच्ची। आप यहाँ कैसे? आंटी को मैंने यहाँ बुलाया था। थैंक यू वकार, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। चलो बेटा। बैठो बेटा, बैठो। जी शुरू कीजिए आप। कुर्त वल्द बशीर अहमद आपको अदनान हुसैन वल्द शाहद हुसैन 50,000 रुपया बमाया कमैर कबूल है? कबूल है। कबूल है। जी कबूल है। कबूल है। कबूल है। अदनान हुसैन वल्द शाहद हुसैन कुरत वल्द बशीर अहमद आपको 50,000 रुपये बमाया कमैर कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। ये साइन करेंगे। मुबारक हो बच्चों तुम्हें। बंद करो सब कुछ। कौन लोग हो तुम? ये मुंह उठाकर यहाँ क्यों चले आए? और ये भी पता चल जाएगा हम कौन है। पहले ये तमाशा तो बंद करो। कौन सा तमाशा? और ये जो तुम कर रहे हो निकाह। बशीर, तूने फिर मुझे धोखा दिया। तू बीबी पेट पड़ के कमीना आदमी है।
ऐसे लोगों को तेरे जैसी सीधी सादी औरतों की जरूरत होती है। अब तू इसको मिल गई, इसकी सुन गई, यही कुछ करेगा ना। निकल जाओ मेरे घर से। बशीरे, लगता है ब्रिस्टर साहब ने पछाना नहीं। इनको बता हम कौन है। देखो जी ब्रिस्टर साहब, हम लोग आते हैं मर्जी से और जाते भी हैं मर्जी से, पर जाते हुए किसी न किसी को साथ लेके जाते हैं। ये धमकियां किसी और को देना अकबर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। वाह 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 ब्रिस्टर साहब, तो कमाल नजर आए हैं, पहचान लिया, अभी तक भूले नहीं। मेरे घर में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। भूलना तो तुम्हें नहीं चाहिए था। मेरी वजह से तुमने 7 साल जेल में काटे हैं। कसम अल्लाह पाक की, नहीं भूला, ना ही बदला भूलो, बदला लेना अभी बाकी है। इसका मतलब है तुम इस तरह नहीं जाओगे। मैं अभी फोन करता हूं। ब्रिस्टर साहब, बहुत बातें हो गई, हम किसी पेशी पर तो नहीं आए ना जी जो आपके दलाल सुनते रहे। मैं अपनी मंग को लेने आया हूं और इसको लेके जाऊंगा। अकबर, तुम्हें जरा देर हो गई। क्या मतलब? और सरकार, मुझे तो लग रहा है ये बातों में उलझा के ना हमें कोई खेल खेलना चाह रहे। हाँ वकील साहब, सीधी तरह बात कर जो करना चाह रहा है। अकबर, तूने अपने चमचों को समझाया नहीं कि जब 2 बड़े बातें कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। हाँ जी ब्रिस्टर साहब, बोलो क्या बोलना है। अकबर, अब तुम ऐनी पर अपना कोई नाजायज हक नहीं जता सकते। नजायज? वो अब शरण अदनान की बीवी बन चुकी। साइमा जी अदनान को कॉल की थी? जी हाँ की थी। फिर क्या कहा उसने? कब तक आएगा? अम्मी उसका तो नंबर ही बन जा रहा है। क्या? अब हम क्या करेंगे? अरे वो काशिफ लोग तो आते ही होंगे। मुझे तो खुद बहुत परेशानी हो रही है अम्मी। अगर वो टाइम पे नहीं आया तो हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे? ये लड़का भी ना पता नहीं कौन से इम्तिहान ले रहा है हमारे। इस तरह धमकाने से हम तुम्हारी धमकियों में आने वाले नहीं हैं। और मैं तुम्हें बता चुका हूं, ऐनी शरण अदनान की बीवी बन चुकी है। बस वकील साहब, बस, चुप चुप। ऐनी अकबर खान की है और अकबर खान की रहेगी। छोड़ो मेरी बीवी का, छोड़। ओए काका, तू छुड़ाएगा इसका हाथ मुझसे? हाँ हाँ, छोड़ो मेरी बीवी का, छोड़ो। फिर तो पहले तेरे हाथ ही काटने पड़े। नहीं, उसको मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। ना सुनिए, तेरे को कैसे मार सकता मैं? है तेरे साथ तो बड़ी मोहब्बत की है ना, तेरा ब्याह कहीं नहीं हो सकता मेरे सिवा। बशीरे, 3 मारी संभाल। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो उसको। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, अदनान, छोड़ो मुझे, अदनान, छोड़ो मेरा। एली, छोड़ दो मेरी बीवी को, मैं कहता हूं छोड़ दो। बड़ी तरफ है भाई, बड़ी तरफ है, रंजा ही लगा है। संभाल, बाढ़ना है। एली, छोड़ो, गोली मार दूंगा।
अदनान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? जी वो यूनिवर्सिटी गया हुआ है। अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आया। लेकिन यूनिवर्सिटी की क्लासेस खत्म हुए तो 3-4 घंटे हो चुके हैं। हाँ बेटा, वो कंबाइंड स्टडीज में लगा हुआ है, उसके पेपर्स होने वाले हैं ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन आज हम निकाह के लिए आपके यहाँ आए हुए हैं और फिर उसे पता था कि आज हम उसके घर भी आ रहे हैं। उसको जरा भी ख्याल नहीं है। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी अभी अदनान से बात हुई, वो कह रहा था कि बस मैं निकल रहा हूँ, रास्ते में ही होगा। आपको तो पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है रोड्स पे। काशिफ जरा फोन मिलाओ अदनान को। क्या हुआ बेटा, फोन क्यों रख दिया? उसका फोन बंद है। फोन बंद है? वो असल में अदनान का फोन आजकल खराब है, मेरा ख्याल है इसीलिए बंद हो गया होगा। लेकिन साइमा तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी अभी अदनान से बात हुई है। जी जी मेरी बात हुई है, अम्मी ठीक कह रही हैं। अदनान का फ़ोन ख़राब है, बार बार बंद हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है मेरी उससे। आप लोग अपना मूड क्यों खराब करते हैं? रास्ते में है, आ जाएगा अदनान। साइमा तुम जाओ ना, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। पुलिस ने इस घर को चारों तरफ से घेरे में ले लिया है। बेहतर यही है अपने हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ, वरना हम अकबर खान को गोली मार देंगे। तुम ठीक हो ना? उठाओ ये हथियार। चलो चलो आगे चलो। एनी हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है, इंतजार करना। तो काका तूने ब्याह करके अपने लिए मुसीबत खरीद ली है। चलो जी इंस्पेक्टर साहब, चलो। पुलिस को कैसे पता चला? उनको मैंने कॉल की थी। और कितने एहसान करे? इसमें एहसान वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं, लेकिन तू वहां से निकला कैसे? जब वो लोग अंदर आ रहे थे तो मैं नजर बचा के वहां से निकल गया, किसी ने नहीं देखा मुझे। वेल डन माय सन। थैंक यू पापा। जीते रहो बेटा। साइमा, मैं तो झूठ बोल बोल कर थक गई हूँ। अम्मी अभी तो हमने उन्हें संभाल लिया है, लेकिन थोड़ी और देर अदनान नहीं आए तो हम क्या जवाब देंगे?
मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मी। कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं साफ मना कर दूं, नहीं करनी है मैं शादी इनके घर में। हर वक्त सवाल जवाब, मैं तो तंग आ गई हूं। और दूसरी तरफ ये लड़का मेरे लाड प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है। आ ले जरा आज, मैं देखती हूँ। अल्लाह करे अदनान जल्दी आ जाए, पता नहीं कहाँ रह गया है। हाँ वैसे इसे कभी फोन बंद नहीं किया। अल्लाह खैर करे, किसी मुश्किल में ना फंस गया हो मेरा बच्चा। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? वो लापरवाह सा लड़का है, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई होगी और उसने जहमत नहीं की चार्ज करने की। आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूं बेटा, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना उसे। सच सच बताओ कि अदनान कहाँ पे है? मेरा हाथ छोड़े, दुख रहा है काशिफ। अगर तेरे भाई की ये हरकतें रही ना तो बहुत जल्द तुम्हारा ये हाथ मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये कौन है? ये मेरी बीवी है एनी। बीवी? आप इसमें एनी का क्या कसूर? मेरी मोहब्बत तो एक तरफा थी और मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं होता कि जैसे आप चाहें वो आपको भी चाहे।